भगवान को लेकर चुके हैं। तो आज भी राधा और श्याम नेचुरल लिखा हुआ है। और जय श्री राधे दोस्तों आज हम चलते हैं एक अनोखी यात्रा भांडेर वन पे, जिसको गुप्त वृंदावन भी बोला जाता है। भांडेर वन वो जगह है जो कि राधा कृष्ण के विवाह के लिए साक्षी है और राधा कृष्ण की यहाँ पर शादी स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाई थी। भांडेर वन जो है वो गुप्त वृंदावन में पड़ता है, क्योंकि वृंदावन के 3 हिस्से हैं। नया वृंदावन जो कि इस्कॉन मंदिर और अपना प्रेम मंदिर जो है, प्राचीन वृंदावन वो है जो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, और भांडेर वन है गुप्त वृंदावन जो बहुत ही गुप्त है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। आपने देखा होगा कि वृंदावन बहुत लोग जाते हैं, नए वृंदावन, प्राचीन वृंदावन, लेकिन भांडेर वन में बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन है, इसलिए इसकी महिमा भी अलग है। गुप्त वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाई थी। एक बार जब नंद बाबा, जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, तो उनको गोदी में लेकर वो अपनी गाय चराने वहाँ पर गए थे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति से वहाँ तेज बारिश तूफान जो थे वो आ गए थे, और नंद बाबा को चिंता हुई थी अपने गायों की। तब राधा रानी ने वहाँ पर युवती का भेष बदल कर ये बोला कि आप इस बच्चे को मुझे दे जाइए और अपनी गाय को ढूंढ लाइए। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को उनकी गोदी में देकर चले गए अपनी गायों को ढूंढने के लिए। बाद में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए, और वहाँ पर योगमाया शक्ति से एक बहुत बड़ा स्वर्ण जड़ित जो मंडप प्रकट हुआ, और वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने इनकी शादी करवाई, और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की जो थी मांग में सिंदूर भरा। शादी होने के बाद जो वो मंडप था वो अलोप हो गया, ऐसा जो धार्मिक मान्यताएं हैं। वल्लभाचार्य ने भी अपने दृष्टि सिद्धांत में इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की शादी को जो देखा था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय कोई मनुष्य मौजूद नहीं था जब उनकी शादी हुई थी, सिर्फ कीट पतंगे पशु पक्षी ही मौजूद थे। तो जो भी भांडेर वन में आता है वो उस समय कोई ना कोई पशु पक्षी या कीट पतंगा रहा होता है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी देखी थी, इसलिए वो यहाँ तक आ पाया है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग गुप्त वृंदावन मतलब भांडेर वन में नहीं जा पाते। वो इसलिए ही गुप्त है कि लोग वहाँ पे नहीं जा पाते। यहाँ पर आने का एकमात्र वृंदावन से रास्ता है केसी घाट। जब आप केसी घाट पर आओगे तो केसी घाट पे आने के बाद एक कच्चा पुल पड़ता है, और उसके ज़रिए आप जो है वो पहुँच सकते हो मार्ट, और मार्ट से 1.5 या 2 किलोमीटर आगे आपको भांडेर वन जो पड़ता है। इसका नाम भांडेर वन ऐसे पड़ा क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में बहुत ही हास्याप्रद एक मल्लयुद्ध हुआ था, जिसमें ये शर्त थी कि जो जीतेगा उसको भंडारा कराना पड़ेगा। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण हार गए थे, राधा रानी जीत गई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ मिलकर यहाँ पर जो है वो भंडारा करवाया था, इसलिए इसका नाम भांडेर वन भी पड़ा। तो ऐसी दिव्य जगह पर हम आपको आज ले चलते हैं, तो बने रहिए इस यात्रा में हमारे साथ। जय श्री राधे। चलिए चलते हैं अब केसी घाट से सीधा गुप्त वृंदावन कच्चे पुल पर होते हुए, और हम पहुंचते हैं भांडेर वन, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की शादी हुई थी। जो है भांडेर वन जाते हैं, इधर देखिए वृंदावन है, यहाँ से पूरा वृंदावन है, और इस रास्ते से कच्चे से हम यदि चले जाते हैं इस तरीके से सीधा ऐसे, तो ये चला जाता है मार्ट, और मार्ट से फिर सीधा भांडेर वन की तरफ। और ये देखिए इस तरफ पूरी जो है वो यमुना मैया है, आप देख सकते हो यमुना मैया, और वो केसी घाट वहाँ मौजूद है। ये रास्ता अब चलते जा रहा है सीधा मार्ट की तरफ, और मार्ट से 2 किलोमीटर अंदर पड़ता है भांडेर वन। रास्ता बहुत अच्छा है और बहुत ही सुगम है। अब हम पहुंच गए हैं भांडेर वन, और ये आप भांडेर वन के प्रांगण का दृश्य देख रहे हो। बहुत ही सुकून भरा और शांति देने वाला ये प्रांगण है। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात है कि इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो पहुँच पाते हैं। यहाँ पार्किंग की या आपकी गाड़ी वगैरह जिससे भी आप आओ तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है खड़ी करने की। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप यदि प्राइवेट व्हीकल से यहाँ पर आते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ई रिक्शा वगैरह वृंदावन से काफ़ी पैसा लेते हैं यहाँ पे आने के लिए, और वो दर्शन भी आपको नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी करते हैं। इसलिए आप यहाँ अपनी ही गाड़ी या जिससे साधन से आएँ। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की शादी हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की मांग में सिंदूर भरा था। और ऐसा कहते हैं कि राधा वल्लभ जी ने अपने दृष्टि सिद्धांत में भी ये बात कही है कि उन्होंने स्वयं दिव्य दृष्टि से राधा कृष्ण जी की जो शादी थी वो वहाँ पर देखी थी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर मंदिर के अंदर से दर्शन करा रहा हूँ। आप इन स्क्रीनशॉट को इनको लेकर
वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अद्भुत लीला आपको यहाँ देखने को और सुनने को मिलेगी। ये देखिए मुख्य मंदिर है इस भांडर वन का, जिसको अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी तोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में एक सेठ के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अद्भुत सुंदर विग्रह स्थापित हैं। यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। वो प्रतिमा आपको दिखेगी जो बहुत ही प्राचीन समय से इस गुप्त वृंदावन भांडर वन में स्थापित है। और यहाँ पर देखिए साइड में आपको ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी कराते हुए देखेंगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने शादी को संपन्न करवाया था। देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि इन दर्शनों का और इस भांडर वन में जाने का ऐसा फल मिलता है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए देवता भी इस स्थान की प्रशंसा नहीं कर सकते, वो इतने योग्य ही नहीं है जो यहाँ की प्रशंसा कर सकें। यहाँ पर आने का मतलब है कि आप मोक्ष की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाओगे और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में, प्रेम में जो आप है वो डुबकी लगाओगे। देखिए कितने अद्भुत दर्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ब्रह्मदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की शादी करवा रहे हैं। और यहाँ पास में आपको और भी बहुत सारे विग्रह देखने को मिलेंगे जिसमें गोपिकाएं हैं और वो किस प्रकार से यहाँ पर जो है अपनी लीलाओं को दर्शा रही हैं। और बहुत ही अद्भुत दर्शन ही हैं यहाँ पर। आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि वृंदावन के 3 भाग, जिनमें से नया वृंदावन, प्राचीन वृंदावन और गुप्त वृंदावन। नया वृंदावन वो है जो इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर के पास पड़ता है, और प्राचीन मंदिर परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, और ये है गुप्त वृंदावन जो भांडर वन है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको पास में ही त्रिवेणी कूप देखने को मिलेगा। ये त्रिवेणी कूप है, मतलब कुआं है, और कहा जाता है कि यहाँ पर सभी तीर्थों का पानी है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सभी तीर्थों के पानी का आह्वान किया और वो उस कूप में आके इकट्ठा हो गए। तभी से इस पानी को मुक्ति देने वाला, पापों से दूर मनुष्य को कराने वाला और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कहा जाता है। इसका आचमन मात्र करने से ही व्यक्ति अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं यहाँ पर प्रचलित हैं। इसकी परिक्रमा देने का भी विशेष महत्व है, तो आप यहाँ पर जब आएँ तो इस कूप की परिक्रमा अवश्य दें। और इसके बाद में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे प्रलंबासुर की उद्धार लीला, जो भगवान दाऊजी के द्वारा की गई थी। प्रलंबासुर को यहाँ उसका वध करके दाऊजी महाराज ने उसको मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। यहाँ पर हमारी मुलाकात श्रीमती इंदुलेखा जी से हुई थी, जो यहाँ पर ब्रजवासियों के सहयोग से आने वाले भक्तों को, दर्शनार्थियों को मधुकरी उपलब्ध करवाती हैं। मधुकरी का प्रसाद वो प्रसाद है जो कि ब्रज के लोगों के घर में जो हमको मिलता है खाने पीने के लिए, वो मधुकरी होता है। ये दाऊजी महाराज के दर्शन हैं, बहुत ही अद्भुत दर्शन दाऊजी महाराज के हैं। और देखिए यहाँ पर इंदुलेखा जी अपने ब्रजवासियों का सहयोग से बाजरे की रोटी, अचार और मक्खन का प्रसाद देती हैं, जो कि मधुकरी कहलाता है। क्योंकि ब्रजवासियों के घर से खाना भी वास्तव में एक अद्भुत लीला का ही एक हिस्सा है और आपको बहुत पुण्य प्राप्त कराने वाला है। ये देखिए सामने वंशी वट जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये इसके आसपास छोटे छोटे मंदिर हैं। ये वही वंशी वट जो कहते हैं, वृंदावन सौ वन नहीं और वंशी वट सौ वट, तो ये वही वट वृक्ष है। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की अद्भुत लीलाएं देखने को मिलेंगी। ये आसपास का प्रांगण देखिए। अगर आप एक बार यहाँ पे आ गए तो आपको अद्भुत शांति का एहसास होगा, मन करेगा कि आप यहाँ से जाओ ही नहीं। इतनी अद्भुत शांति, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य आपको राधा रानी जी के साथ प्राप्त होगा। देखिए सुंदर सुंदर श्री विग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस वटवृक्ष की शाखाएं 15 किलोमीटर की। यहाँ पर हमने पंडित जी से भी बहुत सारी कथाओं के बारे में जानकारी हासिल की। आज भी इस वटवृक्ष में छठा देखोगे, जैसे मंडप वेदी बनाया जाता है, ऐसे मंडप वेदी बना हुआ है। जैसे गांठ जोड़ी जाती है परपुरानी की, ऐसे गठबंधन भी है। और इस वटवृक्ष में नेचुरल चीज को, एक नई चीज को ये देखने को मिलती है। जब नंद बाबा कृष्ण भगवान को लेकर चुके हैं तो आज भी राधा और श्याम नेचुरल लिखा हुआ है। और इसमें जैसे ठाकुर जी मोर पंखी लगाया करते थे, ऐसे मोर पंखी का चित्र बना हुआ है। और जिस भाव में आप ठाकुर जी को और प्रीतम के दोनों को मानते हो जुगल जोड़ी रूप में, उसी भाव में आपको दर्शन भी प्राप्त होगा। इसी वटवृक्ष में यही साक्षी करता है जो कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। यहाँ पर
ये लिखा हुआ है। छुट्टी करो फोटो नहीं खींचते भैया। बना हुआ ये। यहाँ पे इस वट वृक्ष में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा जो है वो अंकित दिखेगी। जब इसको पास से देखोगे तो आपको साक्षात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होंगे। हो सकता है वीडियो में आपको नज़र ना आ रहे हों, लेकिन आप गौर से देखोगे तो वो आपको नज़र अवश्य आएंगे। ये देखिए इसके आसपास का जो प्रांगण है, क्योंकि कहा जाता है कि ये भांडर वन ऐसा है जिसके एकमात्र दर्शन करने से आप अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर कभी भी फिर किसी भी योनि में नहीं जाते हो, और यहाँ पर सीधा आपको गोलोक वृंदावन धाम जो है वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन आइए यहाँ श्रद्धा से और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीलाओं को स्मरण करते रहें, उनका गुणगान करते रहें और राधे कृष्ण का जो नाम जप है वो करते रहें। तब आपको यहाँ की अद्भुत जो यहाँ की शक्ति है उसका अनुभव हो पाएगा। यहाँ पे शिव मंदिर है, क्योंकि जहाँ पे भगवान ठाकुर जी हों वहाँ पर तो शिव जी होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। यहाँ पर देखिए, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि यहाँ भांडर वन में आने का क्या महत्व है, यहाँ की क्या लीलाएं हैं। क्योंकि एक बार यहाँ पर यदि आप आ गए तो आपका बार बार मन करेगा। यही है गुप्त वृंदावन, जहाँ तक सभी लोग नहीं पहुँच पाते। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस भांडर वन तक पहुँच पाते हैं, इसलिए इसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। अब हमने यहाँ के दर्शन बहुत अच्छे कर लिए, अब हम वापस जा रहे हैं और आपसे फिर मिलेंगे एक और भगवान श्री कृष्ण के धाम के साथ, उनकी नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बोलते रहिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।